नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमास यम्मी फूड रेसिपीज। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें ढेर सारे ऐसे ऐसे अमेजिंग टिप्स हैं जिनसे हमारे डेली का काम बहुत ज्यादा आसान होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो है वॉशिंग मशीन के साथ। ये जो हमारी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, अक्सर आपने इसमें देखा है कि यहाँ पर जो रबड़ लगी होती है, इस रबड़ के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है, पानी की वजह से, कुछ कपड़ों की गंदगी की वजह से और कुछ डिटर्जेंट की वजह से। ऐसे टाइम पर इनको क्लीन कैसे करें, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक बॉटल ब्रश ले लेंगे और इसमें आपको सॉफ्ट सा टिश्यू होता है, जो वेट वाइप्स होते हैं, उनको ले लीजिए और इस तरीके से रैप कर लीजिए। अब इसको लेकर चलते हैं अपने वॉशिंग मशीन के पास। वॉशिंग मशीन में जो रबड़ है, यहाँ पर हम इसको डालने की कोशिश करेंगे। ये वैसे पूरा तो नहीं जाएगा, पर हाँ हल्का सा ऊपरी पार्ट इसका बहुत इजीली चला जाता है। तो रबड़ को हल्का सा फैलाने के बाद आप इस बॉटल ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज्यादा गंदगी निकल कर आई है। इस तरीके से इस वेट टिश्यू को घुमा फिरा कर वापस से वॉश करके भी आप वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करते रहिए। जब आप देखेंगे कि आपकी वॉशिंग मशीन की रबड़ के अंदर जितनी भी गंदगी थी वो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है, आप इस ड्रम को घुमा घुमा कर भी अपनी पूरे वॉशिंग मशीन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं और इससे वॉशिंग मशीन को कोई हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के बॉटल को लेकर। कई बार हमारे पास इस तरह की डब्बियां आती हैं जिनमें अंदर पूरा सील पैक होता है और ये इनको खोलना बहुत मुश्किल होता है। जरूरी नहीं कि हमारे पास हर समय कोई सूजा हो, कोई मोटी सुई या फिर कुछ भी हो। तो इसके लिए हमेशा इसमें उपाय दिया होता है। ये जो आप होल देख रहे हैं, इसको आप अगर रख कर इस सील पैक के ऊपर दबाते हैं तो हमारे जो सील है वो एक जगह पे अच्छे से क्रैक हो जाता है। देखिए कुछ यूं इस तरीके से, और ये इसीलिए होता है। अब इसके बाद से हम ढक्कन को लगाएंगे और चेक करेंगे कि सील हमारा सही से टूटा है या नहीं। बस इसके बाद से आप देखिए, हल्का सा बॉटल को घुमाइए, ढक्कन को सेट करिए और लीजिए हमारी सील बिल्कुल छेद के ऊपर आ रही है। अब इसके बाद से इसमें से आप जो भी चीजें अंदर रखिए, जैसे मैंने विनेगर का डिब्बा ओपन किया था, विनेगर आसानी से निकल जा रही है, इसका मतलब सील सही से टूट गया है। आइए बढ़ते हैं, एक और टिप देखते हैं। हमारे जो बिस्किट के पैकेट होते हैं, बारिश के दिनों हमें, अब जैसे बारिश के दिन आ गए हैं, बिस्किट का पैकेट हम खोलते हैं, आधे बिस्कुट सील जाते हैं। बिस्किट नेक्स्ट टाइम जब भी खोलिएगा तो ये वाली टिप को ट्राई करिएगा। जैसे आपको मान लीजिए 4 बिस्किट की जरूरत है, तो 4 बिस्किट अंदाजन आप उस जगह को छोड़कर और बिस्किट के पैकेट को इस तरीके से नाइफ से कट कर लीजिए। अब हम ये बिस्कुट को यूज कर लेंगे, लेकिन जो रैपर है उसको फेंकिएगा नहीं। ये जो रैपर है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर देंगे कि हमारा नीचे वाला पैकेट बहुत अच्छे से सील पैक हो जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब आप इस पैकेट को फ्रिज में रखिए या फिर किसी डब्बे में डालकर रखिए या फिर कहीं पर भी रखिए। इसमें से जो बिस्किट है वो सीलेंगे नहीं और नेक्स्ट टाइम के यूज के लिए बिल्कुल क्रिस्पी बने रहेंगे। हमारे डिब्बों में कई बार कैसा होता है कि बच्चे जब टिफिन बॉक्स वगैरह लेकर आते हैं तो उनकी हालत कुछ यूं होती है। कभी मतलब बच्चों को कुछ भी हम देते हैं तो आपने देखा ही होगा कि कुछ बच्चे बहुत मतलब इस तरह से गंदा करके लेकर आते हैं। अब इनको धुलें कैसे, क्योंकि इनमें चीजें जम जाती हैं और डिब्बा भी हमारा खराब सा होता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप 3 से 4 आइस क्यूब्स ले लीजिए और साथ ही ले लीजिए थोड़ा सा सॉल्ट। घर में जो भी खाने वाला सॉल्ट है वो थोड़ा सा हम डालेंगे और दोनों चीजों को अब हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। लेकिन शेक करेंगे उससे पहले आप लगा लीजिए ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद इसको अच्छे से शेक करिए। अभी चूंकि आइस तुरंत मेल्ट नहीं होगी तो आप चाहे 3 से 4 मिनट इसको रख भी सकते हैं। तो 2 मिनट मैं भी छोड़ देती हूँ जिससे आइस थोड़ी सी और मेल्ट हो जाए, और जब मेल्ट हो जाए आपको लगे कि अब आइस मेल्ट हो गई है, हल्का सा पानी हो गया है, तो वापस से इसको अच्छे से शेक करिए। शेक करने से फायदा ये होता है कि जो आइस क्यूब्स होते हैं उनकी स्ट्रांगनेस की वजह से जो दाग है वो साइड साइड से निकलकर बहुत इजीली बीच में आ जाता है, और एक्स्ट्रा जो रगड़ाई हम करते हैं वो नहीं करना पड़ता। पानी से वॉश कर लीजिए, बस लीजिए हमारा बर्तन पूरी तरह साफ हो चुका है। एक और टिप बताती हूँ, जब कभी लहसुन को पील करना होता है, लेकिन पील करने से भी पहले क्या होता है, हमें इसकी कलियों को तोड़ना होता है। कलियों को तोड़ना भी कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। कई बार कलियां इतनी ज्यादा स्ट्रांगली लगी हुई होती हैं कि उनको खोलना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक अच्छा सा उपाय है, इस तरह से आप लहसुन ले लीजिए, उसको रख दीजिए किचन स्लैब पर ही, और एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट से हल्का सा जैसे ही हम दबाव देंगे, बहुत थोड़ा सा ही दबाव देना, आप देखेंगे कि जो लहसुन की कलियां हैं वो पूरी तरह से अलग हो गई हैं।
अब इस तरीके से क्या होता है, लहसुन को छीलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस इसी तरीके से आप पहले सारे लहसुन की कलियों को तोड़ लीजिए, फिर चाहे इनको गरम करके, चाहे भिगा के या फिर ऑयल लगाकर अपने जो तरीका आपको पसंद हो उससे आप अपने लहसुन को छील सकते हैं। अब हमने ये लहसुन की जो डंडियाँ हैं, इनको फेंकना नहीं है, इनको बहुत अच्छा सा हम उपाय करेंगे। बारिश के दिन है और हमारे जो दाल अनाज वगैरह है उनमें कीड़े लगने का डर होता है, तो लहसुन की जो डंडी होती है उसको अपने किसी भी अनाज के डिब्बे में डालकर रख दीजिए। इससे हमारे जो अनाज है वो सुरक्षित रहेंगे, इनमें कीड़े नहीं लगेंगे। मानसून में भी ये बिल्कुल सेफ रहेगा। जो हमारे घर में वेट वाइप्स होते हैं, कई बार क्या होता है, वेट वाइप्स को अगर हम काफ़ी ज़्यादा दिनों से यूज़ नहीं करते हैं, तो जो वाइप्स होते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ये देखिए, मैंने जो वेट वाइप्स रखे थे इनमें अंदर बहुत सारे पड़े हैं, इनको हम फेंक भी नहीं सकते, तो ये ड्राई हो गए हैं। अब इनके इनके लिए हम क्या करें, क्या उपाय करें जिससे हमारे पैसे भी खराब ना हो? तो चलिए वेट वाइप्स को साइड रखते हैं, ले लेते हैं एक छोटी-सी कटोरी जिसमें मैंने लिया है पानी। आपके पास अगर बिसलेरी वाटर है तो वो भी ले सकते हैं। अब आपके पास कोई भी परफ्यूम होगा, परफ्यूम, डिओ जो भी है या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल है वो ले लीजिए और इस पानी में डाल दीजिए। अब हमारा ये परफ्यूम्ड वाला पानी तैयार हो गया है। इस थोड़े से पानी को आप अपने वाइप्स के पैकेट में इस तरीके से ऊपर डाल दीजिए। अब हमारे वाइप्स का एटलीस्ट कुछ हिस्सा तो बहुत अच्छे से वेट हो जाएगा। उसके बाद से इसको इस तरह से हिला दीजिए और पैकेट को बंद करके रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप इस वाइप को निकालना चाहेंगे तो हमें टिश्यूज बहुत अच्छे से गीले मिलेंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात, उनमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होगी, क्योंकि वेट वाइप जो होते हैं वो एकदम सेंटेड होते हैं, बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। देखिए हमारे वेट वाइप बहुत अच्छे से गीले हो चुके हैं। अब जब मैंने इनको निकाला है तो ये बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रही है इनमें और ये पूरी तरह से गीले भी हो चुके हैं, यूज के लिए तैयार हैं। एक और टिप देख लेते हैं, जो हमारे मिक्सी के जार होते हैं, पीछे कितनी ज़्यादा गंदगी होती है, देखिए कुछ इस तरीके की। कई बार क्या होता है, पीछे वाली जो नॉब है वो ढीली हो जाती है और जो भी हम मसाला पीस रहे हैं उसका पानी, उसका लिक्विड मिक्सी के जार में नीचे आकर इस तरीके से इकट्ठा होता रहता है। चलिए आज इसको क्लीन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। सोडे को अच्छे से स्प्रिंकल करिए। अब थोड़ा सा हम ले लेंगे विनेगर। सोडा और विनेगर बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं किसी भी गंदगी के ऊपर। अच्छे से इसको फूलने दीजिए और उसके बाद से आप ले सकते हैं कोई ब्रश या फिर कोई भी स्क्रबर, या फिर आप चाहें तो 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे जो सोडा और विनेगर की वजह से जो रिएक्शन है वो सारी गंदगी को अच्छे से फुला देगा। अब जैसे मैंने ब्रश रगड़ने की कोशिश की, लेकिन ये चूंकि हार्ड है तो उतने बढ़िया तरीके से नहीं होता है। तो इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, 2 से 3 मिनट। उसके बाद से आप किसी भी ब्रश से, कोई छोटा टूथब्रश वगैरह लेकर इस दाग को रब करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप इसको साफ करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही इजीली साफ होता है। आप किसी स्क्रबर की भी हेल्प ले सकते हैं, ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं। फिर थोड़ा-सा आप इसमें डाल दीजिए डिश वॉश जेल या फिर कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, जो चिकनाई वगैरह है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। आप इसको किसी बड़े बर्तन में डालकर भी सेम सॉल्यूशन बनाकर मिक्सी के जार को डिप करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें चीज़ों की वेस्टेज नहीं होती। अब हमने नीचे तो अच्छे से वॉश कर लिया, लेकिन मिक्सी के जार के साइड में, यहाँ पर जो जगह आप देख रहे हैं वहाँ की भी क्लीनिंग करनी जरूरी है। उसकी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ गैप ब्रश से, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। ये गैप ब्रश से जो नुकीली चीजें हैं और एकदम कम जगह वाली चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। इस गैप ब्रश से मैं पूरे मिक्सी के जार की अच्छे से क्लीनिंग करूंगी और इसके बाद से इसको वॉश कर लूंगी नॉर्मल पानी से। तो हमारा जो मिक्सी का जार है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। चलिए इसको पानी से वॉश करके भी फिर चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा मिक्सी का जार बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है, अंदर से बाहर से हर तरह से। तो अब इसके बाद से इसको पानी अच्छे से सुखाइएगा तभी यूज करिएगा, वरना इसमें नीचे करंट आने का डर हो जाता है। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। आज की सबसे बड़ी धमाका टिप जो है वो हैंगर को लेकर है। ऐसी टिप आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। हमारे पास ये 2 हैंगर हैं, इनका हम बहुत अच्छा सा इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम करेंगे एक बास्केट के साथ। आपके पास कोई सी भी बास्केट हो, लेकिन हाँ वो जालीदार होनी चाहिए। जालीदार बास्केट के साथ इन 2 हैंगर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल चौंका देगा। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 हैंगर लिए हैं, एक बास्केट लिए हैं। अब आपको चाहिए कोई मोटा ऊन, कोई मोटा डोरी या फिर कोई धागा। मेरे पास जिप टाई है जो कि बहुत आसान होता है इसको इस्तेमाल करना, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जिप टाई को इस तरह से जो बास्केट है उसके छेद में डालेंगे और हैंगर को पकड़ते हुए जिप टाई को बंद कर दीजिए। लीजिए हमारी ये एक हैंगर एक साइड बंधकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी आपको छेद में जिप टाई डालनी है और हैंगर को फंसाकर बहुत अच्छे से इसको टाई कर देना है। ध्यान रखेंगे कि दोनों हैंगर के जो मुंह है, जो ऊपर वाला पकड़ने वाला हैंडल है, वो सेम डायरेक्शन में हो। देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद से जो जिप टाई का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। ये जिप टाई मार्केट में बहुत इजीली मिलती है। जैसे मेरे पास ये 6 इंच वाली है, तो जो कि लगभग 80 रुपए के पैकेट में आई है
और इसमें 100 पीस होते हैं। अब इसके बाद से क्या होता है, बारिश के दिन है या फिर हम घर में कभी डोरी पे कपड़ा डालने जाते हैं तो हमारे पास कोई अलग से बाल्टी नहीं होती या फिर हम कपड़ों को नीचे झुक-झुक कर उठा नहीं सकते। ऐसे टाइम पर इस टोकरी का आप इस्तेमाल करिए। हैंगर को अपनी डोरी में लगाइए और टोकरी में अपने जो छोटे-छोटे वाले कपड़े हैं उनको रख लीजिए, क्योंकि छोटे-छोटे कपड़ों को फैलाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। तो ये जो छोटे-छोटे कपड़े हैं अपनी इसमें डोरी टोकरी में रखने के बाद आप इसको इज़िली जो है आप देखिए डोरी पर हम डाल सकते हैं। कोई सॉक्स वगैरह होती है, कोई भी बच्चों की छोटी-मोटी स्पेगेटी होती है, पैंटी होती है, वो सब कुछ हम फैला सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर परमानेंट आप अपने घर में रख सकते हैं या फिर डोरी पे भी टाँग कर इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। टिप कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।